72,825 यूपी टेट 2011 कल सुनवाई होने वाली है। लेकिन जज साहब जो भी करे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन 16 तारीख के बाद और 16 तारीख के पहले वाला उम्मीद करता हूं कोई केस ना हो, क्योंकि अगर होना हो, अगर विलय ही होना है, अगर नौकरी ही मिलनी है तो सबको ही मिल जाए, ऐसी आशा हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लड़के जो पहले याची थे वह 16 तक याची नहीं बन पाए, तो मात्र याची बनना से अगर किसी की जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी आ जाए कि उसको नौकरी न मिले, तो उम्मीद करता हूं जज साहब इन चीजों पर भी ध्यान रखेंगे। और पूरा उम्मीद है कि 16 तारीख पहले और बाद का एक इशू तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ज्यादा इशू नहीं होगा। और बच्चे भी अब ओवरऑल कम ही बच्चे होंगे यूपी टेट 2011 से। तो हम इस उम्मीद के साथ यह वीडियो बना रहे हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी लोगों का समावेशन हो, सभी लोगों का समावेशन हो। क्योंकि जो बच्चे 25-30 हजार ओवरऑल बच्चे होंगे, जो टोटल होंगे मेरे ख्याल से एक आइडिया के तहत, तो यह बच्चे का पूरा आदरणीय जज साहब, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार, इन तीनों के बीच जो भी केमिस्ट्री बने, लेकिन यह उम्मीद करेंगे कि यह केमिस्ट्री सबके साथ न्याय हो और सबकी नौकरी हो। 16 तारीख के पहले वाले की भी हो, 16 तारीख के बाद वाले की भी हो। इस होप के साथ कल की सुनवाई पे ध्यान रखेंगे और कल की सुनवाई के बाद आपको मैं नया वीडियो दूंगा। जो उम्मीद की जा रही है कि अभी बीच में 14,000 का लिस्ट भी जारी हो गया, फिर सोशल मीडिया पे आई नकली लिस्ट है, तो आप असली नकली नहीं, आदरणीय जज साहब जो भी नोडल अधिकारी हैं वो अपने तरीके से कोई ना कोई वक्तव्य देंगे, क्योंकि छोटी मोटी बात तो है नहीं, एक भविष्य संवरने की बात है। और खुद सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे रुचि ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबके ऊपर एक विशेष कृपा रहेगी। और यह होपफुल है हम लोग सभी लोग कि 16 तारीख के पहले बाद की बहुत सारा एक सिस्टम चल रहा, ये सब जज साहब ध्यान में रखते हुए सभी के लिए एक सही दिशा, सही न्याय और सही संघर्षों का फल मिलेगा। इसके तहत मैं यही कहूंगा कि कोई भी ज्यादा, हमारे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए कि सर 16 तारीख के बाद याची बने हैं, तो अभी तक तो देखो कोई क्लियर नहीं है, लेकिन कल एक उम्मीद होप है कि यह 16 तारीख के पहले बाद का कोई इशू न रहे और आदरणीय जज साहब, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय राज्य सरकार एक सही संघर्षों का फल मिले हम सभी बच्चों को, आप सभी बच्चों को। और जो भी अभी 14,000 की लिस्ट भी आई है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ऐसे तमाम चीजें बोली जा रही है, लेकिन कोई लिखित हिसाब अभी किसी चीज का नहीं है, न कोई डिसीजन का, न कुछ। प्रश्न है कल क्या क्या हो सकता है। तो एक होप है हमारी, एक होप है, एक उम्मीद है आदरणीय जज साहब से, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से कि सभी को एक बढ़िया फल मिले। सभी एक संघर्ष करते हुए आए हैं और 2016-17 से पहले सभी तो थे ही याची, तो सभी पे ध्यान रखते हुए 16 तारीख के पहले बात का कोई सुना हो और सभी का समायोजन हो। लेकिन फिर भी एक बात बता दे रहा हूं कि अगर किसी की भी नौकरी लगती है तो ये सबकी खुशी की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी का हो रहा किसी का नहीं हो रहा, ये तो आदरणीय जज साहब समझे। लेकिन अगर किसी का भी होता है तो ये खुशी की बात है, 16 तारीख के पहले वाला का भी हो जाए तो ये सभी की खुशी की बात है कि बहुत लंबे संघर्षों के बाद। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी न हो, सबके साथ न्याय हो। और अगर उस न्याय में अगर किसी को कुछ मिल रहा तो हम सभी उसका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का जीवन तो संभलेगा कम से कम। लेकिन इस न्याय के साथ आदरणीय जज साहब से सोचना है कि कल क्या डिसीजन आएगा। लेकिन जो भी डिसीजन आएगा, अब तक जितने डिसीजन आए हैं हर चीज फेवर ऑफ स्टूडेंट ही आया है, तो अगला भी डिसीजन हम ये उम्मीद करेंगे कि फेवर ऑफ स्टूडेंट ही रहेगा। जय हिंद।